Good morning, dear student. This is part 5 of the lesson Working of Institutions, in which we will understand today the judiciary. Already in earlier part of the lessons, we understood that we will understand the working of important institutions like legislature, executive, and judiciary. So this is our third institution, that is judiciary, which we will understand today. Now you know the meaning of judiciary. The meaning of judiciary is that is Nyaya Vyavastha. The meaning of judiciary is Nyaya Vyavastha. So how the judiciary system is there in India, that we will understand. Let us return on final time to the story of office memorandum that we started with. तो जो स्टोरी हमने ऑफिस मेमोरेंडम की चालू की थी उस पर हम आ जाते हैं. दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ द डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन. अब पूरी हम रिकॉल नहीं करेंगे बट वो स्टोरी का मेन उद्देश्य मोटो क्या था, दैट वी विल अंडरस्टैंड. रिमेंबर द स्टोरी केम टू बी satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict. Now here we got a new word, verdict. The meaning of verdict is the decision. Verdict मतलब निर्णय लेना. So once again we will see the story came to satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. तो ये स्टोरी को एक जस्टिस, एक न्याय मिला, डिसीजन मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू किया. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन. थोड़ी हम इमेजिनेशन कल्पना कर सकते हैं कि अगर नीचे दी हुई सिचुएशन देश में आई तो व्हाट कैन बी देयर. इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन अ कंट्री. अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई संस्था अगर नहीं होती तो इस देश का क्या होता. इवन इफ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अगर सुप्रीम कोर्ट होता और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ना होता गवर्नमेंट के फैसलों के ऊपर जजमेंट देने का, तो हमारा स्थिति क्या होता. इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट. अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता बट कोई लोग उनके जस्टिस के ऊपर अगर विश्वास न करता तो इस देश का क्या होता. Even if it gave a fair judgment, if those who appeal against the government order did not accept the judgment. अगर जो ऑर्डर, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर कोई उसको न मानता तो फिर इस देश का क्या होता. मीन्स ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वी द गवर्नमेंट, द पीपल ऑफ इंडिया are free to take the proper decision. This is why an independent This is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracies.
इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि एक स्वतंत्र और पावरफुल जुडिशरी होना देश के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक अच्छी बात होती है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। मतलब देश में जितने भी कोर्ट होंगे वो सभी को क्या बोलते हैं, हम जुडिशरी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है तहसील या तालुका लेवल पर तालुका कोर्ट होता है हर स्टेट में, बाद में हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हर स्टेट में अपना अपना हाई कोर्ट होता है, और पूरे स्टेट का, पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो फ्रॉम तालुका लेवल, तहसील लेवल टू द सुप्रीम कोर्ट, ये चेन ऑफ जो कोर्ट्स होता है उसको हम जुडिशरी बोलते हैं। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ a Supreme Court for the entire nation, high courts in the states, district courts and courts for the entire nations, means every district court, taluka level taluka court, state level high courts, and for the whole country that is a supreme court, that we will understand. It means the Supreme Court controls the judicial administrations in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute. मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं, लागू होते हैं। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होता है कंट्री में, उसके ऊपर का जो निर्णय होता है दैट इज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब देश के, इंडिया इस कंट्री के लोगों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं दोज आर सॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, देश के लोग और सरकारें उनके बीच के डिस्प्यूट। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 2-3 राज्यों का गवर्नमेंट और लोग उनके बीच का। बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, यूनियन पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट पर स्टेट लेवल का गवर्नमेंट, ये इनके दोनों के बीच के डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। क्वेश्चन कैन कम, विच टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वो सब आपने आंसर उसका प्रॉपरली लिखना है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, मतलब सिविल जो केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सॉल्व करने के लिए ये हाईएस्ट अपील करने का एक माध्यम होता है। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स ने जो भी निर्णय लिए हैं उसके भी निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट में लिए जाते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेटर और द एग्जीक्यूटिव। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी स्वतंत्र होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेटर, मतलब पार्लियामेंट और द एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके अंडर ये जो कोर्ट्स होते हैं वह काम नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। जो जज होता है वो ना गवर्नमेंट की मानता है ना जिस पार्टी का सरकार है उसकी मानता है। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो जो भी कोर्ट्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, मतलब कोर्ट के ऊपर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव या कोई भी पार्टी दबाव डाल नहीं सकती है।
दैट्स वाई इंडिया का जुडिशरी जो है इट इज़ वेरी फेमस. India has achieved this. The judges of the Supreme Courts and the High Courts are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and consultations with the Chief Justice of the Supreme Court. मतलब सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका जो सिलेक्शंस होता है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कंसल्टेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका परामर्श और प्राइम मिनिस्टर का डिस्कशन होने के बाद होता है. In practice, it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Courts. तो जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को सिलेक्ट करते हैं. देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं एमएलएज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, वो कोर्ट के कामकाज में इंटरफेयर दखल अंदाजी नहीं कर सकते. Senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं ही इज अपॉइंटेड एज अ चीफ जज ऑफ द कंट्री. Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from the position. हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज जो अपॉइंट होता है, एक बार अपॉइंट होने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोजीशन. मतलब उनको जल्दी से फिर उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है. A judge can be removed only by an impeachment motion. Now here we one new word we got, impeachment motion, passed separately by 2/3 members of 2 houses of parliament. तो जज को अगर हटाना होता है तो इम्पीचमेंट मोशन चलाना पड़ता है. अब इम्पीचमेंट मोशन का अर्थ होता है महाभियोग का प्रक्रिया. जो पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा ये जो हाउस होते हैं उसमें से 2/3 ऑफ मेंबर्स का अगर सहमति बनता है, मेजोरिटी बनता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम उनके पद से हटा सकते हैं. It has never happened in the history of Indian democracy. लेकिन अपने इंडियन डेमोक्रेसी में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई जज को उनके पद से हटा दिया है. The judiciary in India is also one of the most powerful in the world. पूरे विश्व में इंडियन जुडिशरी का एक अच्छा नाम है because of the decision they are taking, because there is no pressure of the executives or legislator on the court decisions. The Supreme Court and the High Courts have the power to interpret the
कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसका अर्थ लगाने का, उसके ऊपर न्याय देने का अधिकार है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेटर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर the union levels or the state level if they find such a law or action is against the constitution। मतलब कोई राज्य सरकार ने, कोई केंद्र सरकार ने अगर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई निर्णय लिया तो उस पॉलिसी को, उस नियम को रिमूव करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशंस और एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज़ चैलेंज बिफोर देम। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पॉलिसी के ऊपर, रूल्स के ऊपर कोई मुकदमा अगर आता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुना सकता है और लेजिस्लेटर को, पार्लियामेंट को बोल सकता है कि प्लीज़ थिंक ऑन यूर पॉलिसीज अगेन। दिस इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल्ड that the core or basic principles of the constitutions cannot be changed by the parliament। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा फोकस करता है कि पार्लियामेंट प्रयास न करे कॉन्स्टिट्यूशंस को हमेशा बदलने के लिए। The powers and the independence of the Indian judiciary allow it to act एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमारी जुडिशरी सिस्टम को जो पावर मिला है उसके कारण जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है फॉर ऑल ह्यूमन, उसका एक गार्डियन का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, कोर्ट करता है। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द सिटीजन्स हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उनके ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंची है तो किसी संस्था के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमारी याचिका रख सकते हैं। द रिसेंट ईयर्स द कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। हाल में ही ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिनके ज़रिए हमारे ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का बचाव हुआ है बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of the governments। अगर आपको लगता है ऐसे इंडिविजुअल की बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब, ऑफ एनी स्टेट और बाय द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। आप किसी भी संस्था, गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस। तो गवर्नमेंट अगर गलत कार्य करता है तो उसको डांटने का काम यह सुप्रीम कोर्ट करता है। दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स। मतलब कोई पब्लिक ऑफिशियल्स या कोई सरकार अगर कोई गलत काम करता है, किसी व्यक्ति के प्रति निर्णय लेता है, तो उसका भी बारे में वो सोचते हैं। That is why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people। तो यही एक कारण है कि बिकॉज जो निष्पक्ष निर्णय होते हैं विदाउट एनी पार्शलिटी, जो निर्णय लेते हैं सुप्रीम कोर्ट,
उसके कारण ही जो जुडिशरी है इट इज़ वेरी फेमस इन द माइंड्स ऑफ पीपल. So dear student, this was all about the lesson working of institutions. Here we completed this lesson. So from tomorrow we will start our next lesson of history. Till then, goodbye.